औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस बुर्ज का पक्का घर कौन सा है और वह कहाँ पर लाई करता है। अब जब हम किसी भी पर्सन की बर्थ होती है तो बुर्ज किसी भी घर में बैठा हो सकता है। हर घर में बुर्ज की अपनी कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, उनमें वो कुछ डिफरेंट तरह के असर छोड़ता है। जब वो अपने पक्के घर में होता है तो उसकी क्वालिटीज़ और होती हैं। आज सिर्फ हम पक्के घरों की बात करेंगे। हमारे पास टोटल 12 घर होते हैं, 12 बुर्ज होते हैं, हर बुर्ज एक घर का हामिल होता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको रिसीव हो सके। सबसे पहला बुर्ज हमारे पास है एरीज़ हमल, और ये पहले घर का मालिक होता है। दूसरा बुर्ज है हमारे पास सौर टोरस, और ये दूसरे घर का मालिक होता है। तीसरा बुर्ज हमारे पास है जेमिनी जोजा, और ये तीसरे घर का मालिक होता है। चौथा बुर्ज है हमारे पास सरतान कैंसर, और ये चौथे घर का मालिक होता है। पांचवा बुर्ज हमारे पास है असद लियो, और ये पांचवें घर का मालिक होता है। छठा बुर्ज हमारे पास है सुमला, और ये छठे घर का मालिक होता है। सातवां बुर्ज हमारे पास है मिजान, और ये सातवें घर का मालिक होता है। आठवां बुर्ज हमारे पास है अकरब, और ये आठवें घर का मालिक होता है, यानी कि आठवां घर इसका पक्का घर कहलाता है। नौवां बुर्ज हमारे पास है कौस, ये नौवें घर का मालिक होता है। 10वां बुर्ज हमारे पास है जद्दी, और ये 10वें घर का मालिक होता है, यानी 10वां घर इसका पक्का घर होता है। 11वां बुर्ज हमारे पास है दिलू, और ये 11वें घर का मालिक होता है। और उसके बाद हमारे पास आखिरी बुर्ज आता है पाइसिस हूत, और ये 12वें घर का मालिक होता है। जो घर पक्का घर होता है उसमें जब कोई बुर्ज पैदाइश के वक्त में बैठा होता है तो वो अपने के घर में वो ज़्यादा ताकतवर होता है, तो उसकी क्वालिटीज़ भी ज़्यादा अच्छे तरीके से वहाँ पर सामने आती हैं। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो के में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ इंशाल्लाह दोबारा बात करेंगे।